नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, हमारे द्वारा उत्तराखंड जीके की विशेष सीरीज चलाई गई है जिसमें हम आपको रोज शाम को उत्तराखंड के 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रोवाइड करवाते हैं। रोज शाम को हम क्विज करवाते हैं, आप यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आज उत्तराखंड के प्रीवियस ईयर पेपर के प्रश्न आपको करवाएंगे प्रोवाइड, क्योंकि ये सभी प्रश्न पूर्व परीक्षा में आ चुके हैं, तो इसलिए सभी के सभी महत्वपूर्ण हैं। बार बार इनके रिपीटेशन होने की संभावना रहती है। इनसे रिलेटेड प्रश्न आ सकते हैं, डायरेक्ट भी आ सकते हैं, इनडायरेक्ट भी आ सकते हैं। पुलिस, पटवारी, आरओ, एआरओ, उत्तराखंड पीसीएस, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड के किसी भी एग्जाम के लिए उत्तराखंड जीके बहुत महत्वपूर्ण होती है, उसको तो पढ़ना ही होता है। इसलिए इन वीडियोस को बिल्कुल भी मिस ना करें। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक बार जरूर इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दें। उत्तराखंड पीसीएस की डेट घोषित हो चुकी है, आरओ एआरओ की भी डेट घोषित हो चुकी है, तो अब बिल्कुल भी मिस नहीं करना है और रोज शाम को 10 से 15 मिनट देने हैं। उत्तराखंड जीके आपकी यहीं से बन जाएगी, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पौड़ी गढ़वाल जनपद का प्रवेश द्वार कौन सा है? ठीक है, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं, गढ़वाल जनपद का प्रवेश द्वार कौन सा है? लेंसडाउन, कोटद्वार, श्रीनगर या फिर घुमाकोट? ठीक है, ये पहले भी प्रश्न आ चुका है सीजपाल की परीक्षा में। ठीक है, तो गढ़वाल जनपद का प्रवेश द्वार कौन सा है? एक सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन देखिए बार बार ये रिपीट हो जाता है। आज के प्रश्न थोड़ा मॉडरेट लेवल के रहेंगे, लेकिन सभी इंपॉर्टेंट है। बार बार मैंने पहले ही बोला कि आप बेसिक को कभी भी ना छोड़ें, बेसिक से ही आप हायर लेवल की ओर जाए। ऐसा नहीं कि पहले आप हाई लेवल के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं फिर आप बेसिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है, गढ़वाल जनपद का प्रवेश द्वार कौन सा है? सभी लोग पार्टिसिपेट करें, जितने भी लोग हमारे संग जुड़ गए हैं। बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, कोटद्वार। ठीक है, तो गढ़वाल जनपद का जो प्रवेश द्वार होता है वो कौन सा है? कोटद्वार। ऐसे ही कुमाऊं जनपद का जो प्रवेश द्वार है वो कौन सा है दोस्तों? काठ गोदाम। ठीक है, काठ गोदाम। ठीक, काठ गोदाम। काठ गोदाम कहां पर है दोस्तों? हल्द्वानी में। ठीक है, मतलब नैनीताल जिले में अवस्थित है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कफनी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? कफनी ग्लेशियर पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, बागेश्वर। कफनी ग्लेशियर। 3 सेकंड का वक्त रहेगा, जल्दी से आंसर देंगे। जितने भी लोग हैं यहाँ पर जरूर पार्टिसिपेट करें। कफनी ग्लेशियर कहाँ पर है? तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट है, बागेश्वर में दोस्तों ये अवस्थित है कफनी ग्लेशियर। कफनी ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर, सुंदरढूंगा ग्लेशियर, ये सभी कहाँ पर हैं? बागेश्वर में अवस्थित हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड का लोक वाद्य यंत्र है, उत्तराखंड का लोक वाद्य यंत्र है बांसुरी, हुड़का, ढोल, हारमोनियम। जल्दी बताएंगे। बांसुरी, हुड़का, ढोल, हारमोनियम। जल्दी से इसका आंसर देंगे। सभी लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट करें, 3 सेकंड का आपके पास वक्त रहेगा। उत्तराखंड का लोक वाद्य यंत्र है। ठीक है, तो उत्तराखंड का लोक वाद्य यंत्र कौन सा है दोस्तों? ठीक है, बी और सी दोनों करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर बी और सी दोनों करेक्ट हैं। ठीक है, बी, जितने लोग बी दे रहे हैं वो भी सही है, सी भी सही है। यहाँ पर ऑप्शन में दोनों के दोनों आ गए। ठीक है, ये दोनों उत्तराखंड के लोक वाद्य यंत्र है, जैसे बिड़ाई है, ढोल, हुड़का, हुड़की। ठीक है, दमाऊ, डौर। ठीक है, डौर थाली, मोचंग, डफली, ये सब दोस्तों क्या है? मसक बीन। ये उत्तराखंड के लोक वाद्य यंत्र है, इनको आप याद करिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, किसे प्राचीन काल में कुब्जा भ्रामक नाम से जाना जाता था? कुब्जा भ्रामक किसका प्राचीन नाम है? रुद्रप्रयाग, ऋषिकेश, श्रीनगर या फिर शांति कुंज? जल्दी से इसका आंसर देंगे, 3 सेकंड का आपके पास वक्त रहेगा। ज़्यादा लंबी नहीं खींचनी है वीडियो, 10 मिनट इनफ रहते हैं, 10 से 15 मिनट बस। ठीक है, लेकिन 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यू जानने को मिलेंगे, उसके साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी। किसे प्राचीन काल में कुब्जा भ्रामक नाम से जाना जाता है? ठीक है, सभी लोग पार्टिसिपेट करें। इसका राइट आंसर है बी वाला, ऋषिकेश को ही दोस्तों कुब्जा भ्रामक नाम से जाना जाता था प्राचीन काल में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्मोड़ा के पूर्व में स्थित खगमरा किले का निर्माण किस राजा ने करवाया था? तो पहले तो ध्यान रखना कि खगमरा किला कहाँ पर है? अल्मोड़ा में है। ठीक है, अब इसको किस चंद राजा ने इसका निर्माण करवाया था आपको बताना है। कल्याण चंद, रुद्रचंद, भीष्मचंद्र या फिर बाज बहादुर चंद? जल्दी से इसका बताएंगे आंसर। अल्मोड़ा के पूर्व में स्थित खगमरा किले का निर्माण किस राजा ने करवाया था? तो क्या इसका राइट आंसर है दोस्तों? इसका राइट आंसर है सी वाला, भीष्मचंद्र। ठीक है, अल्मोड़ा के पूर्व में स्थित जो खगमरा का किला है उसका निर्माण राजा भीष्मचंद्र के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, ये हम पहले भी बता चुके हैं आपको। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, इनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड किसे कहा जाता है? इनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड किसको बोला जाता है? सुरेंद्र सिंह भंडारी, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, पंडित गोविंद बल्लभ पंत या फिर शिव प्रसाद डबराल? तो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड किसको बोला जाता है? इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड
किसको बोला जाता है? डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। शिव प्रसाद डबराल चारण को दोस्तों क्या बोला जाता है? इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड बोला जाता है। इन्होंने क्या लिखी थी? उत्तराखंड का इतिहास। ठीक है, उत्तराखंड का इतिहास किसके द्वारा लिखी गई है? शिव प्रसाद डबराल चारण। ठीक है, ऐसे ही जैसे कुमाऊं का इतिहास है, कुमाऊं का इतिहास किसके द्वारा लिखी गई है? बद्रीदत्त पांडे के द्वारा। ठीक है, ऐसे ही गढ़वाल का इतिहास है, वो हरिकृष्ण रतूड़ी के द्वारा लिखी गई। ये सब पुस्तकों के नाम आप अच्छे से याद करना। ठीक है, अगला देखिए, त्रेता युग किस काल को कहा जाता है? त्रेता युग किस काल को कहा जाता है? महाभारत काल को, रामायण काल को, वैदिक काल को, या फिर सैंधव काल को? त्रेता युग किसको बोला जाता है? ठीक, तो त्रेता युग में कौन सा था दोस्तों? महाभारत काल। ठीक है, ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। जो त्रेता युग है वो महाभारत काल को बोला जाता है। ठीक है, अगला देखिए, भागीरथी का उद्गम स्थल कहां पर है? कहां से भागीरथी उद्गम होती है? गंगोत्री, चौराबाड़ी, संतोपत या फिर गौमुख? भागीरथी का उद्गम स्थल कहां पर है? जल्दी से इस सेशन को शेयर कर देना। भागीरथी का उद्गम स्थल कहां पर है? कहां पर है दोस्तों इसका उद्गम स्थल? दोस्तों इसका राइट आंसर है गौमुख। ठीक है, गंगोत्री के पास ही दोस्तों क्या है? गौमुख है। ठीक, कहां पर है ये? उत्तरकाशी में। ठीक है, तो यहीं से क्या होता है? भागीरथी का उद्गम स्थल है गौमुख। ठीक है, अगला देखिए, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 12 फरवरी 2001, 1 जनवरी 2001, 15 अगस्त 2002 या फिर 2 अक्टूबर 2002? जितने भी लोग हैं जरूर पार्टिसिपेट करें। ये सब प्रश्न आपके बस प्रैक्टिस के लिए हैं। ठीक है, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी दोस्तों इसकी स्थापना? इसकी स्थापना हुई थी 12 फरवरी 2001। ठीक है, कई जगह पर हो सकता है कि 9 नवंबर 2001 दिया हो, लेकिन इसका राइट आंसर 12 फरवरी 2001 है। 12 फरवरी 2001 को उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना हुई थी। ठीक है, ठीक, इसको ऐसे बोलते हैं UJVNL। ठीक है, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, बीच में पोस्ट भी आई थी UJVNL में। ठीक है, अवर अभियंता की पोस्ट आई थी, तो UJVNL की स्थापना कब हुई थी? 12 फरवरी 2001। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी में हिमालयन संग्रहालय की स्थापना कब की गई? उत्तरकाशी में, पहले तो समझ लो कि उत्तरकाशी में है हिमालयन संग्रहालय। क्वेश्चन में ही कुछ प्रश्न और बन जाते हैं, जैसे उत्तरकाशी में कौन है? हिमालयन संग्रहालय। पहला क्वेश्चन तो ये बन गया। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई? 1987, 1966, 1965, 1972? जल्दी से इसका आंसर देंगे। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या है? सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, 1965। ठीक है, 1965 में उत्तरकाशी में हिमालयन संग्रहालय की स्थापना दी गई। कई जगह पे 1987 हो सकता है, लेकिन 1987 नहीं होगा इसका सही, इसका 1965 ही सही होना चाहिए। तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, उत्तरकाशी में हिमालयन संग्रहालय की स्थापना 1965 में की गई। ठीक है, अगला देखो, नाग टिब्बा नामक पर्यटक स्थल कहाँ पर है? नाग टिब्बा। ये सभी दोस्तों पूर्व परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं, इसलिए आपको थोड़ा सिंपल भी लग सकते हैं, क्योंकि आपने पढ़े हैं इसलिए वो सिंपल है। ठीक है, लेकिन ये पूर्व परीक्षा में आ चुके हैं। ठीक, ये सीजपाल में ये प्रश्न आ चुके हैं, इसके अलावा ये गन्ना पर्यवेक्षक में भी आ चुके हैं। ये सभी प्रश्न मैंने सारे पूर्व पेपर से उठाए हैं। ठीक, तो नाग टिब्बा नामक पर्यटन स्थल कहाँ पर है? देहरादून, पौड़ी, टिहरी या फिर नैनीताल? तो नाग टिब्बा नामक पर्यटन स्थल कहाँ पर है? तो नाग टिब्बा नामक पर्यटन स्थल देहरादून, पौड़ी, टिहरी, नैनीताल? जल्दी से इसका आंसर देंगे। नाग टिब्बा। ठीक, नाग टिब्बा, नाग का मतलब, टिब्बा का मतलब, टिब्बा स्थानीय, वैसे स्थानीय भाषा में जो टिब्बा होता है वो पहाड़ी को माना जाता है। ठीक है, पहाड़ी चोटी के लिए एक स्थानीय शब्द है टिब्बा। ठीक है, और नाग टिब्बा क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर माना जाता है कि भाई नागों के देवता का निवास है। ठीक है, तो क्या इसका राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर है दोस्तों टिहरी। ठीक है, ध्यान रखना कि वैसे जो नाग टिब्बा है वो मसूरी के पास है। ठीक है, मसूरी के पास है, मसूरी से 57 किलोमीटर ये दूर है, लेकिन ये मसूरी अंदर आता है देहरादून के, तो लेकिन जिला कौन सा आएगा? टिहरी आएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर मसूरी होता तो मसूरी इसका राइट आंसर होता, लेकिन जो नाग टिब्बा है वो टिहरी गढ़वाल जनपद के अंतर्गत आता है। यहाँ पर हमने जनपद वाइज लिखा है, तो टिहरी गढ़वाल के वो के अंदर आएगा। ठीक है, और मसूरी के ज़्यादा करीब है। ठीक, तो अगर आप पे ऑप्शन में मसूरी होता तो आप मसूरी लिखते, लेकिन नाग टिब्बा अगर जिले की बात आएगी तो टिहरी गढ़वाल लिखेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी को मुख्य तौर पर जाना जाता है। हरिकृष्ण रतूड़ी को मुख्य तौर पर जाना जाता है। अभी मैंने आपको बताया था हरिकृष्ण रतूड़ी के बारे में, तो क्या है दोस्तों ये हरिकृष्ण रतूड़ी? जल्दी से आंसर देंगे। ठीक, क्या है दोस्तों? ये एक इतिहासकार है, लेखक है। ठीक है, पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था हरिकृष्ण रतूड़ी के द्वारा क्या लिखी गई थी? गढ़वाल का इतिहास। ठीक है, गढ़वाल का इतिहास, तो गढ़वाल का इतिहास इन्होंने लिखी है, तो पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी को मुख्य तौर पर इतिहासकार लेखक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखो, उत्तराखंड में अर्थव्यवस्था से संबंधित सांख्यिकी आंकड़े हेतु कौन सी नोडल एजेंसी है? ठीक है,
भाई उत्तराखंड में जो इकोनॉमिक्स है उससे रिलेटेड जो हम स्टैटिस्टिकल डेटा को कलेक्ट करते हैं तो उसका जो नोडल विभाग है वो कौन है? राज्य योजना आयोग है, निर्वाचन आयोग है, अर्थ एवं संख्या निदेशालय है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। ठीक, तो जल्दी से इसका राइट आंसर देंगे। सिंपल है वैसे देखना आपके लिए। ठीक, देखिए स्टैटिस्टिक्स से जो आंकड़ों का जो डेटा कलेक्शन होता है वो कहाँ पर होता है? आपने देखा होगा कि जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे है वो कहाँ पर, उसकी रिपोर्ट किस साइट में प्रदर्शित होती है। ठीक है, तो क्या इसका राइट आंसर होगा? सी वाला। ठीक है, अर्थ एवं संख्या निदेशालय है, अर्थ एवं संख्या निदेशालय है, इको एंड स्टैटिस्टिकल डायरेक्टरेट। ठीक है, ये आपका निदेशालय है। यहीं पर अगर आप इनकी साइट पर जाएंगे तो आपको उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था से संबंधित जितने भी स्टैटिस्टिकल डेटा है वो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, वहां पर आपको इकोनॉमिक सर्वे और ये सारी जो डेट हैं इनका आपको जानने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना कि उत्तराखंड में अर्थव्यवस्था से संबंधित जितने भी आपके स्टैटिस्टिकल डेटा हैं उनसे रिलेटेड जो नोडल एजेंसी है वो कौन सी है? अर्थ एवं संख्या निदेशालय है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, तारादत्त गैरोला प्रसिद्ध हैं। तारादत्त गैरोला क्यों प्रसिद्ध हैं? कवि के रूप में, गायक के रूप में, चित्रकार के रूप में, या फिर अधिवक्ता के रूप में? तारादत्त गैरोला क्यों प्रसिद्ध हैं? जल्दी से इसका आंसर देंगे। तो तारादत्त गैरोला क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों? ये एक कवि के रूप में, गढ़वाली कवि के रूप में प्रसिद्ध है। वैसे देखा जाए तो इनका पेशा दोस्तों एक एडवोकेट के रूप में भी था। ठीक है, ये एक प्रसिद्ध लेखक भी हैं, संपादक भी हैं, एडवोकेट भी हैं। ठीक है, लेकिन देखा जाए तो अगर इनकी प्रसिद्धि की बात की जाए तो कवि के रूप में ज़्यादा प्रसिद्ध हुए। ठीक है, ए और वैसे डी देखा जाए तो दोनों आंसर सही होना चाहिए। ठीक, डी भी सही है, ए भी सही है, लेकिन ए इसका ज़्यादा सही है क्योंकि इनको प्रसिद्धि मिली है कवि के रूप में। वैसे देखा जाए तो एक एडवोकेट भी थे, लेखक भी थे, संपादक भी थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। महासू देवता की पूजा किस जिले में होती है? ये तो बहुत सिंपल सा प्रश्न है। महासू देवता, ठीक, महासू देवता किस में होती है दोस्तों? पौड़ी, टिहरी, देहरादून, पिथौरागढ़। ठीक, सभी लोग जानते हैं दोस्तों ये क्या है? जौनसार में होती है, यानी कि देहरादून में। ठीक है, महासू जौनसारियों के प्रमुख देवता हैं। ठीक है, तो यानी कि इनकी जो पूजा होती है दोस्तों वो क्या होती है? जौनसार, देहरादून में होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के किस उत्सव से पत्थर युद्ध संबंधित है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड के किस उत्सव से पत्थर युद्ध संबंधित है? जल्दी से इसका आंसर देंगे सभी के सभी। झंडा मेला, गोचर मेला, बग्वाल मेला, या फिर बिस्सू मेला? तो क्या इसका राइट आंसर है दोस्तों? इसका राइट आंसर है बग्वाल मेला। ठीक है, बग्वाल मेला। ठीक है, कहाँ मनाया जाता है? चंपावत के देवीधुरा में ना। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या होता है? इसको आषाढ़ कौतिक भी बोला जाता है। ठीक है, तो पत्थर युद्ध से ये संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के इतिहास में नागकटी रानी के नाम से कौन जानी जाती है? रानी दुर्गावती, रानी कर्णावती, रानी नेपालिया, या फिर रानी गुलेरिया? जल्दी से इसका आंसर देंगे। नागकटी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है दोस्तों? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी इसका राइट आंसर है रानी कर्णावती। ठीक है, नागकटी रानी के नाम से दोस्तों कौन जानी जाती है? रानी कर्णावती। ठीक है, कौन थी ये दोस्तों? पृथ्वीपति शाह की संरक्षक थी, महीपति शाह की पत्नी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देवीदत्त पंत, मनोहर लाल पंत, विजय दत्त पंत, या फिर नीलांबर पंत? जल्दी से इसका आंसर देंगे। सभी लोग जानते हैं इसका आंसर, लेकिन नहीं भी आता कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। जितने भी लोगों ने ए दिया है बिल्कुल सही है। देवीदत्त पंत दोस्तों कौन थे? उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष थे, या इसके संस्थापक भी कह सकते हैं। ठीक है, डीडी पंत थे। ठीक, इन्होंने क्या किया था? 25 जुलाई 1979 को मसूरी में उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना की थी। ठीक है, तो 25 जुलाई 1979 को उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना की गई थी डीडी पंत के द्वारा। ठीक है, उत्तराखंड में प्रथम बार वन पंचायतों का गठन कब किया गया? उत्तराखंड में प्रथम बार वन पंचायतों का गठन कब किया गया? इससे रिलेटेड भी दोस्तों मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, तो प्रथम बार वन पंचायतों का गठन कब किया गया? 1930, 1931, 1932 या फिर 1934? क्या इसका राइट आंसर होगा? उत्तराखंड में प्रथम बार वन पंचायतों का गठन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 1931। ठीक है, तो उत्तराखंड में प्रथम बार वन पंचायतों का गठन 1931 किया गया। वैसे देखा जाए तो 1930-31 हो सकता है इसका राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर 30 वाला भी सही है, लेकिन फिर भी मोर प्रिसाइसली अगर हम जाएंगे तो 1931 इसका राइट आंसर होगा। सीचपाल वाले पेपर में आया था तो 1931 को राइट माना गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई? मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई?
1858, 1860, 1839 या फिर 1843? जल्दी से इसका आंसर देंगे। 1858, 1860, 1839, 1843। तो मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? डी वाला ऑप्शन करेक्ट है, जितने लोगों ने भी डी है। 1843 में मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों आज के 20 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।